नमस्कार, आप सबका स्वागत है द शैल भटनागर शो में। आज हम अगस्त के महीने में कदम रख चुके हैं और बहुत ही शानदार रैली आप बाजार में फिलहाल विस्तृत तौर पर फैलते हुए देख रहे हैं। 29 अप्रैल के उच्चतम लेवल पर आपने निफ्टी को समाप्ति देते हुए देखा 17,158 पर, और उससे ज्यादा तेज आपको निफ्टी बैंक दिखेगा यहाँ पर 37,490। ये 13 अप्रैल के उच्चतम लेवल हैं। और अगर आप ओवरऑल भारतीय परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो सिर्फ इस लेवल पर ध्यान दीजिए। ये वो संकेत हैं जो आपको ग्लोबल मार्केट से आते हुए देख रहे हैं। एक महीने की परफॉर्मेंस निफ्टी की देखिए, एक हफ्ते की लगभग 3.2% और 9% जुलाई के महीने में। डाउ जोन्स को देखिए, तेजी यहाँ पर भी है लेकिन निफ्टी से पिछड़ता हुआ। S&P 500 में भी आपने अच्छा मोमेंटम देखा। नैस्डैक महीने के तौर पर निफ्टी से ज्यादा है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, लेकिन आप अगर एक महीने एक हफ्ते का परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर 5.2 और निफ्टी में 3.2। क्या कहते हैं हमारे इंडेक्स फ्यूचर्स, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। आपके सामने अभी 38 अंक का इजाफा आता हुआ दिख रहा है। ये है 17,245 के आसपास। कोई खास रुझान आपको डाउ, S&P 500 और नैस्डैक का नहीं आता हुआ दिख रहा, लेकिन भारतीय बाजार अपनी चाल में है और वो चाल मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ये देखिए, लगातार आपको गैप अप्स होते हुए दिखे हैं। और ध्यान दीजिए, जो चीज इस तरीके से ऊपर जाती है, अक्सर हम लोगों ने भारतीय बाजारों में देखा है कि ये गैप्स आपको भरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जब भरेंगे तब की तब देखेंगे। फिलहाल आपके सामने बहुत जबरदस्त मोमेंटम आप देख रहे हैं। 29 अप्रैल के उच्चतम लेवल पर आपको निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही शानदार रैली आपने पिछले हफ्ते देखी और ये मोमेंटम उम्मीद करते हैं कि आज और इस हफ्ते आपको चलता हुआ दिखेगा। चारों ओर आपको जो मॉनसून का माहौल भारतीय अर्थव्यवस्था में आता हुआ दिख रहा है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करता हुआ हमारे बाजारों में। चलिए, और मैं आपको नजर में दिखाता हूं क्या क्या हमारे स्क्रीन पर है आज के लिए। बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस देखिए, ये है डेली चार्ट। आपको 13 अप्रैल के उच्चतम लेवल पर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक बात अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो कमान है वो बुल्स ने संभाल रखी है, जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो आपको उनके हाथ में आता हुआ दिख रहा है। एक और बढ़िया डेटा देखिए जो मैं अक्सर आपको दिखाता हूं। 75 मिनट का सबसे अक्लमंद ट्रेडर क्या कर रहा है, ये देखिए। कहीं पर कोई ढील नहीं दी जा रही। RSI मजबूत 80 के ऊपर। साथ ही साथ आप देखिए, चाहे फ्लैट ट्रेड हो लेकिन 75 मिनट का जो खिलाड़ी है वो बाजार को ऊपर ही लेके जा रहा है। ये हाल आपके लिए बैंक निफ्टी का है। इसी को निफ्टी में देख लीजिए और देखिए क्या बढ़िया मोमेंटम हम लोग यहां पर ट्रैक करते हैं। ये देखिए, यहां पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी कि कहां पर मजबूती है, किसके पाले में तेजी है, वो आपको दिख रही है कि इंट्राडे चार्ट्स पर बुल्स बहुत ही मजबूती से 75 मिनट के चार्ट संभाले हुए हैं निफ्टी पर। ये स्थिति अभी आपको कुछ ही देर में यहां पर भी आती हुई दिखेगी। ये डेली चार्ट है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है निफ्टी का। आइए और डेटा पर मैं आपको ध्यान डलवाता हूं। ये आपके सामने निफ्टी के ग्रुप की परफॉर्मेंस है फ्राइडे की, और इसी को आप अगर मंथली तौर पर भी देख लें तो यही है, क्योंकि अभी हमने एफएनओ एक्सपायरी में सिर्फ 2 या 3 दिन बिताए हैं। आइए और डेटा मैं आपको दिखाता हूं। बैंक निफ्टी पर ध्यान डालिए। यहाँ पर आप बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी और कोटक में। आइए इसको पहले दिन में तब्दील कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अच्छे मोमेंटम में चल रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नतीजों के बाद जहां पर बहुत ही मायूसी थी, अब आपको जो लंबी अवधि का खिलाड़ी है या जो ये मान के चलता है कि भाई उसको समय के विरुद्ध जाना है, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको खरीदारी करता हुआ दिख रहा है। क्या ये सिर्फ पंट पोजिशंस हैं, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आपके सामने 2.3% ऊपर 3770 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
और डेटा की पोजिशनिंग देखिए, ये इंडिसेस और इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स की हुई। इसको मैं निफ्टी में बदल देता हूं और आप यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। जरा इस पेज को और लंबा करते हैं। ये फ्राइडे की परफॉर्मेंस है। 46:4 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। इंडेक्स हेवीवेट्स रिलायंस 2.4% पर। चलिए, मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया ग्रुप बनाया है। ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स हैवीवेट्स हैं जिन पर कम से कम मेरी नजर रहती है। रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, इन तीनों का हेवीएस्ट वेट है निफ्टी में। आपने 2.4, 2 और 1.4% की वृद्धि यहाँ पर देखिए। ये फ्राइडे का परफॉर्मेंस है। बहुत ही बढ़िया। आपने बजाज फाइनेंस में मोमेंटम आते हुए देखा है, 2% ऊपर, 7246 के ऊपर काउंटर करता हुआ देखा है। चलिए, आपको और डेटा में दिखाता हूं और ये ताल्लुक रखता है निफ्टी के ऑप्शंस चेन से। आइए यहां पर नजर डालिए। आप अब 4 अगस्त की वीकली एक्सपायरी में बैठे हुए हैं। मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि हमारे पास फ्रेश डेटा है। एक्सट्रीम पॉजिटिविटी 46.5 का पीई माइनस सी ओपन इंटरेस्ट चेंज है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही अग्रेसिव बुल्स आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं इंटरनल स्थिति क्या है। हम लोग फिलहाल 17,212 और यहां पर आप देखिए किस तरीके से पोजीशनिंग होती हुई दिख रही है। इन सब कॉल्स में मुनाफा वसूल हो चुका है और अब ये सब इन द मनी आती हुई दिख रही हैं, इसलिए यहां पर धमाकेदार तेजी। अब 17,200 पर देखिए किस तरीके से पुट कॉल रेशियो है। ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर डेटा आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,000 पर, 11 करोड़ 40 लाख लगभग वॉल्यूम आपके सामने, 60 लाख पुट मजबूती से यहाँ खड़े हुए और एडिशन देखिए लगभग 39 लाख का। साथ ही साथ अब यहाँ पर आगे बढ़िए, ये देखिए 17,300 पर आपको सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग दिखेगी। ओपन इंटरेस्ट 41 लाख, एडिशन 21.7। आगे बढ़िए, 17,500 काफी दूर है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यहां पर कॉल राइटिंग हो रही है, तो किस तरीके से बुल्स और बेयर्स आगे की सोच रहे हैं। ठीक है, ये आपके सामने डेटा है। और अनवाइंडिंग देखिए यहां पर सबसे ज्यादा हुई है 16,900 में। ये देखिए 11,300। इस तरीके से आपको रेंजेस पता चलेंगी। और ये डेटा देखिए, इसको ओपन इंटरेस्ट चेंज में तब्दील कर देते हैं। देखिए अभी भी आपको पुट्स बढ़ते हुए दिखेंगे कॉल्स के मुकाबले, और आप देख रहे हैं कि हम इसको राइटिंग के नजरिए से देखते हैं तो बुल्स ज्यादा एग्रेसिव हैं मुकाबले बेयर्स के। आप देख लीजिए अभी कांटे की टक्कर आपको दिख रही है यहाँ पर, मामूली सी आप बढ़त देखेंगे कॉल्स में, और वो इसलिए है क्योंकि 5 दिन की रैली के बाद आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम बेयर्स की तरफ आता हुआ दिख रहा है। राहुल ठक्कर जी, राहुल जी, ये रोज यहाँ पर चर्चा होती है पुट कॉल रेशियो की और बेसिक ओआई चेन की। आप यहीं बैठ के समझिए। मेरे ख्याल से लाइव मार्केट में जब हम लोग चीज को देखते हैं वो बेहतर तरीके से समझ आती है। और अच्छा ये रहता है कि लाइव डेटा एनालाइज किया जाए। जब डेटा बिल्कुल शांत हो जाता है तो उसमें कोई समझ नहीं आती। चलिए, बैंक निफ्टी देखिए, ये आपके सामने स्थिति है। यहाँ पर आप ओआई चेंज देख सकते हैं। थोड़ा अग्रेसिव आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि बेयर्स वापसी करना चाहते हैं, लेकिन मजबूती आपको बाजार में दिखेगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 37,500 पर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको दिख रही है 37,700 और 38,000 में। तो ये फिलहाल स्थिति है। 2-3 डेटा मुझे आपको और दिखाने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज मैंने सुबह पोस्ट किए थे अर्निंग्स, आईटीसी, यूपीएल, एस्कॉर्ट्स, रैमको सीमेंट, ये हम लोग ट्रैक करेंगे एफएनओ में। एवरेडी, जोमेटो और कैस्ट्रॉल, देखते हैं किस तरीके का यहाँ पे रूपरेखा बनती है।
इंडिविजुअल चार्ट्स इन सब के देख लेते हैं ताकि आप देखें कि कहाँ पोजिशनिंग है। बहुत ही जबरदस्त अप ट्रेंड में आपके सामने आईटीसी 52 हफ्ते का हाई छोड़िए, आपके सामने उच्चतम लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं, कम से कम सितंबर 2018 के। आप सिर्फ और सिर्फ जुलाई की कैंडल को निहारिए, ये देखिए, इसका साइज देखिए, ये कुछ संकेत दे रहा है आगे आने वाले समय के। इस पर हम लोग ध्यान देंगे। यूपीएल देखिए, बहुत ही हाई बीटा काउंटर, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगभग 712 से कि यहाँ पर आपको एक बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। आज नतीजे काउंटर 200 डीएमए के ऊपर और एक अच्छी रैली के बाद ये एक अप ट्रेंड के लिए तैयार है, बशर्ते कि नतीजे इसका साथ दें। एस्कॉर्ट्स, इसको हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया, जिस हिसाब से ऑटो एंसिलरीज और ऑटोज में तेजी है, आप इस काउंटर को देखिए। आज इसके नतीजे आएंगे 200 डीएमए के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ। इसकी ऑल टाइम हाई लगभग 1920 रुपए के आसपास है। ये कहना मुश्किल है कि ये उस तरफ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर्स में आपके सामने पेश कर रहा हूं। महीने का लुत्फ उठाइए, 1 2 3 4 5 6 महीनों के बाद आपने जुलाई में एक बढ़िया मोमेंटम एस्कॉर्ट्स में आता हुआ दिखा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 8:56 मैं जरा कुछ अपने सॉफ्टवेयर ऑन कर लेता हूं ताकि जब बाजार खुलेगा तो हम लोग यहाँ पर ठीक तरीके से काम करते हुए दिखेंगे। जब तक ये अपडेट होता है मैं आपको कुछ और डेटा दिखाता हूँ। आठ बजकर 58 पर हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं और बाजार में आपको बढ़िया मोमेंटम आज आता हुआ दिख सकता है। चलिए TX3 मैं आपको सीजनैलिटी दिखाना चाहता हूँ। इंडिसेस में जाइए और निफ्टी 50 को निहारिए। ये अगस्त की परफॉर्मेंस है। ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने यही कार्य जुलाई के लिए किया था तो बहुत गिरावट थी और ये उम्मीद थी कि जुलाई में आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। अगस्त को देख लीजिए, ऑन एवरेज 1.5% ऊपर, और हम लोग आप देख रहे हैं कि हरे निशान में ही रहते हैं ज्यादातर। वो इसलिए क्योंकि जो वर्षा ऋतु है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है और पूरे भारत में इस वक्त रिमझिम वर्षा आपको होती हुई दिख रही है। ये सीजनैलिटी अलायंस है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा। ये देखिए सन 2006 से डेटा ज्यादातर लाल। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार पिछले 2006 से 2022 के बीच में आपने मोमेंटम लाल निशान की तरफ निफ्टी में देखा है। चलिए निफ्टी खुलता हुआ, पहले जो ट्रेड्स हैं उनको जरा इग्नोर करेंगे। चलिए आपके सामने फिलहाल डेटा आता हुआ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को निहारिए, 70 75 85 अंक ऊपर 17,200
50 बुल्स ने अपने कब्जे में की है। आइए, M&M रिकॉर्ड हाई, और वो इसलिए क्योंकि आपने 30 मिनट में लगभग 18,000 स्कॉर्पियोस के 18,000 करोड़ रुपए इस कंपनी को रेस करते हुए देखा है। 1 लाख स्कॉर्पियोस की बुकिंग यहां पर होती हुई दिख रही है। फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपके सामने फिलहाल आता हुआ 2220 पर M&M। टाटा स्टील 2.25% ऊपर। मेरे को इंडेक्स हैवीवेट्स देखने हैं वो क्या कर रहे हैं। इन्फोसिस 1.6% ऊपर। मेरे सामने इसके ऊपर कोई ऐसा खास मूव नहीं है। आइए, TCS 2% ऊपर 3368। सुरेंद्र जी अगर मेरे को सुन रहे हैं तो वो काफी खुश होंगे, उन्होंने 2700-2800 रुपए पर खरीदारी करी थी। यूपीएल पर ध्यान दीजिए 0.7% ऊपर। HDFC इंडेक्स हैवीवेट 3% ऊपर। आइए इसको जरा इस तरीके से सॉर्ट कर लेते हैं। HDFC 3% ऊपर 2450। TCS 2% ऊपर। इन्फोसिस 1% ऊपर। ITC नतीजों से पहले 305 को छूता हुआ। यूपीएल नतीजों से पहले 1% ऊपर। रिलायंस 0.2% ऊपर 2514 के ऊपर। अब देखते हैं लूजर्स कौन कौन से हैं। आईसीआईसीआई और एक्सिस में आप बहुत ही मामूली सी गिरावट देख रहे हैं। L&T 1% नीचे 1792 और 2620 पर चहकता हुआ आज मामूली से लाल निशान में HLL। ये सारे इंडेक्स हैवीवेट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। निफ्टी धमाकेदार तेजी 111, 17,270। आइए जरा 2-3 डेटा और देखते हैं, फिर 17,270 का महत्व समझेंगे। FNO यानी कि 200 में से आप देखिए सिर्फ यही स्टॉक्स हैं जो लाल निशान में है। टॉप गेनर्स, क्या बात है। ट्रांजैक्शन होता हुआ जी एंटरटेनमेंट, मर्जर की परमिशंस मिलती हुई ध्यान दीजिए। 10% ऊपर शेयर में कदम रखना खतरे से खाली नहीं होता। रेन और IDFC फर्स्ट बैंक, ये देखिए यहां पर जो खरीदारी चल रही है अक्लमंद लोगों की है जो इस गिरावट का फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कमेंट्री और अर्निंग्स कॉन कॉल कोई खास ऐसी नहीं थी, लेकिन अक्लमंद वही है जो यहाँ पर खरीदारी करता हुआ आपको दिखता है और 10-15% बाउंस के बाद नमस्कार करता हुआ। HDFC 3% ऊपर, ये मेरे ख्याल से रीएडजस्ट होगा। नवीन फ्लोरीन पिछले हफ्ते धमाकेदार तेजी, ये रिकॉर्ड हाई है आपके सामने 4500 लगता हुआ।